आप जानते हैं कि अगर भगवान शिव हलाहल विष ना पीते तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। आखिर भगवान शिव ने विष क्यों पिया और वे नीलकंठ कैसे बने, हम जानेंगे समुद्र मंथन की रहस्यमयी कहानी। वेलकम टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पान नीलकंठ कथा। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसमें देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। एक बार असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे और देवता कमजोर पड़ रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त हो सकता है, जिससे देवता अमर हो सकते हैं। यह कार्य बहुत कठिन था, इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और उनसे कहा कि मंथन के बाद जो भी मिलेगा उसे सभी में बांट दिया जाएगा। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे। हलाहल विष का उत्पन्न होना। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले अत्यंत भयानक और घातक विष हलाहल निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विष के कारण समस्त जीव जंतु तड़पने लगे, आकाश में काले बादल छा गए और संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता और असुर इस विष से भयभीत हो गए और इसकी भयावह देखकर वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने हलाहल विष क्यों पिया? जब सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से सहायता मांगी तो उन्होंने संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए विष पान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और उसे निगला नहीं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से विष को गले में ही स्थिर कर दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी ने क्या किया? विष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और देवी पार्वती ने भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती ने उनके कंठ को अपने हाथ से पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाए, जिससे विष का प्रभाव शांत हुआ। तब से भगवान शिव को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। समुद्र मंथन में और क्या क्या निकला? हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें ये प्रमुख थे। पहला, कामधेनु स्वर्गीय गाय। दूसरा, उच्चैःस्रवा एक दिव्य घोड़ा। तीसरा, ऐरावत हाथी। चौथा, कौस्तुभमणि। पांचवा, कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। छठवां, अप्सराएं। सातवां, वारुणी देवी मदिरा की देवी। आठवां, चंद्रमा जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। नौवां, लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। 10वां, पारिजात वृक्ष। 11वां, शंख। 12वां, धन्वंतरी ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। 13वां, अमृत कलश जिसके लिए देवता और असुरों में युद्ध हुआ। 14वां, हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। नीलकंठ कथा में हमें क्या सीख मिलती है? पहला, त्याग और बलिदान। भगवान शिव ने अपने सुख की चिंता किए बिना सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया। दूसरा, धैर्य और सहनशीलता। विष को गले में रोककर उन्होंने हमें सिखाया कि कठिनाइयों को सहन करना एक महान गुण है। तीसरा, समस्याओं से भागो मत, समाधान निकालो। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से सहायता मांगी, जिससे संकट का समाधान मिला। चौथा, बुरी चीजों को खुद में समाहित मत करो। शिव जी ने विष को पिया, लेकिन उसे अपने भीतर नहीं फैलने दिया। यह सिखाता है कि हमें नकारात्मकता को खुद में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान शिव का हलाहल विष पान न केवल एक पौराणिक कथा था, बल्कि यह त्याग, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक भी है। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।